हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है तो दिया बत्ती हमारी हो चुकी है। आज हरेला है। सभी लोगों को हरेला की त्यौहार के हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो आज से हमारा सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो आज दिया बत्ती हो चुकी है। हरेला हमारा होता नहीं है, किसी और से मांग के लाए हैं। तो हरेला ये रहा। तो ये हमने भगवान जी को भी चढ़ा दिए हैं। दिया बत्ती वगैरह हो चुकी है। अब सारे जो छोटे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, सभी के सर पर रखा जाएगा। और मेन जो हमारे गेट वगैरह हैं वहाँ पे लगाए जाएंगे। और जिस मतलब रिश्तेदारों में कहीं किसी का नहीं होता है वहाँ भी दिया जाएगा। बहन बेटियों को भी ज़रूर दिया जाता है। तो ये आज का हमारा त्यौहार। तो ये हैं मेरे भगवान जी। अपने भगवान जी को मैंने पूजा पाठ कर दिए है, हरेला अपना चढ़ा दिया है। दिया बत्ती मेरी हो चुकी है। और ये हरेला भी मेरी किसी एक बहन ने दिया। चल जा रही थी, आ रही थी रास्ते पे, तो मैंने उनसे पूछा आप लोगों का हरेला होता है? उन्होंने बोला कि हमारे गांव में बोया जाता है, यहाँ नहीं बोते हम लोग, तो बल पड़ोस में बोते हैं। तो वो बेचारे वहाँ से ला के पड़ोस को ही बुला के यहाँ पर वो बेचारे मुझे दे। और तो हरेला का त्यौहार है। ये देखो मायूसी कर करके, क्योंकि किसी से मांग के लाए हैं तो सबको एक एक पौधा एक पत्ता सबके सर पर रखना है। तो इसी तरीके से बड़े और छोटे सभी के सर में रखा जाता है ये। तो ये है हरेला त्यौहार। वो ऐसे रखूंगी आपका, ये देखो। तो मैं इसके सर पर रखूंगी, ये देखो। बाद में हम अपने चोटी पे लगाते हैं, इसको गिर जाता है। नमस्कार। आए शेन तुम आप आ जाए नंबर में। तो आप इसके सर पर रखूंगी हरेला। तो हरेला इसी तरीके से सबके सर पर रखा जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है खुश रहो। और तो ऐसे ही सभी लोग रखते होंगे। कुछ बोलना चाहेगी? हैप्पी हरेला यूट्यूब वालों को धन्यवाद। अभी हमारी बानर सेना सभी स्कूल जा रखी हैं, तो वो आएंगे तो बाद में ये बाकी मेन गेटों पर भी लगाया जाता है ये हरेला। पहले गेट पर हम टीका लगाएंगे अपना। अब लगाते हैं हरेला। लगा रहे हैं जवाई जी को टीका और हरेला। तो ये सबसे छोटे बच्चे हैं, तो इनके लिए तो बच्चे ही ठहरे। तो बच्चे ही हैं। हाँ, और दोनों जने लगा रहे हैं। हमारे दोनों जनों का आशीर्वाद है हमेशा सदा रहे। हाँ, और जो है लंबी उम्र। कल ये बर्थडे देखो। था, आज हरेला चढ़ गया। हाँ, बस इससे कितना खुशी की बात है। बल तो ये ड्यूटी से आ चुके हैं। अब इनको हरेला लग चुका है। खुद तो छुआ क्या है इन लोग शॉर्टकट ऐसे एक हाथ कर रहे थे। तो ये शॉर्टकट वाला काम कर रहे हैं। ऐसे प्रणाम कोई करते हैं, ये पहली बार ये कर रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं? उनको शर्म से आ रही कि मैं छोटा बच्चा बन गया वाला। हाँ हाँ, ये देखो दोस्तों, सावन शुरू हो गया आज से हम लोगों का। तो हम लोग पहन रहे हैं हरी हरी चूड़ियाँ। ये देखो, मैंने तो पहन लिए। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ पहना दे मुझे, हरे हरे चूड़ियाँ। तो आप पहना रहे हो ईजा को। तो देखो, हम आज चूड़ी पहनाने वाले भी बन गए हैं। हमको आता नहीं है, तो हम एक पॉलीथीन बांध के इस तरीके से चूड़ियाँ पहनते हैं। और शिवानी भी पहन चुकी है। तो आज सावन के महीने में सभी लोग पहनते ही हैं। सभी लोगों को पता है हरी चूड़ियाँ। फिर नवरात्रि आ जाते हैं, फिर लाल चूड़ियाँ पहनो। तो ये गौरा मैया की चूड़ियाँ आज हम हरी हरी, शिव जी ने गौरा जी को पहनाई थी हरी चूड़ियाँ। और आज हम अपने शिव जी के लिए ये चूड़ी पहन रहे हैं, हरी हरी चूड़ियाँ। ये अब हरी साड़ी भी पहन ले तो तब मज़ा है। नहीं तो खाली ये मैक्सी पहन के थोड़ा ये आएगा। हरी साड़ी पहन लिया। आज ईजा बच्चों को लगा दिया हरेला। यहाँ आ रखी है नानी, तो अपने बच्चों को हरेला लगा रही है। ये देखो, तो तीनों को लगाएगी। 2 और हैं, स्कूल जा रखे थे। अब सर पे को डालो कान पे।
आप प्रणाम करो नानी को 2 हाथ से। दो बच्चे फिर से स्कूल से आ चुके हैं ये, तो ये भी बैठ गए हैं अब हरेला लगाने के लिए। और नानी लगा रही है हरेला। दी हाथ तो बैठ नहीं रहा है। अब आ गई मीठी की बारी। हरेला है, हर घर में इसी तरीके से लगा रहे होंगे, बहू बेटियों को, नाती पोतों को इसी तरीके से। ये देखो तो दोस्तों, मेरी ईजा और मैं मंगा रखा है इतने सारे ये पूरी एक लड़ी मंगा दी बच्चों के लिए ये, क्योंकि हरेला है तो पैसे देने से बच्चे दुकान में भाग जाते हैं, डर लगती है। तो पैसे मंगा दें और बच्चे लाइन से खाने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग आ रखे हैं शाम के टाइम पर छत तो हो रही है थोड़ी देर घुमाई। बाहर कहीं जाते नहीं, अपने ही छत में घूमने लग जाते हैं। और साथ में बच्चे भी देखो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी ईजा भी आ रखी है छत में, और ये भी अभी छत में बैठे हैं। बच्चे देखो बॉल फेंक रहे हैं और नीचे प्लॉटों में जा रहे हैं। आजकल प्लॉटों में जाते हैं तो सांप कीड़ों को डर ज़्यादा लगती है, तो इन बच्चों को डर नहीं लगती है। लेकिन कोई बात हो गई, कुछ होगी तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे कहना नहीं मानते हैं। सांप कीड़ों के डर से हम इनको बाहर भेज नहीं रहे हैं आजकल। तो ये छत में से भी नीचे फेंक दे रहे हैं, तो और वो हो जा रहे हैं। और तो दोस्तों, हम लोगों ने पहन ली हरी हरी चूड़ियाँ। देखो सावन आ चुका है, आप लोगों ने भी पहन लिए होंगे। हमारे लिए आज से सावन शुरू हो चुका है, तो हमने हरी हरी चूड़ी पहन ली। आप लोग भी पहने सावन के महीने में, और पार्वती माता के नाम से तो हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ियाँ, हरी बिंदी ज़्यादातर लोग पहनते हैं, तो आप लोग भी पहने। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आज की कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताया करो। जोशी पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर देखा करो, घर घर की कहानी। और बच्चे हमारे आज भोला पहुंच चुका है, कावड़ लेने जो गया था शिव चौक की यात्रा वहां से पूरी करके रात को वहां से निकल लेंगे। तो वहां तक पहुंचे हुए हैं, और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद उसको ज़रूर देना, शक्ति दे भोलेनाथ उसको। और यात्रा में आप लोगों को पता है पैरों में छाले लग ही जाते हैं, कंधे भी कुछ छील छाल रखे हैं। शॉर्ट वीडियो में मैं डालती हूँ, उसकी वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करो, और लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताया करो। जय भोले की ज़रूर लिखा करो। ये देखो दोस्तों, कल परसों हमने आटा पिसाया था। हमारे थे खेत के गेहूँ, वो भी मेरे धुले हुए थे अच्छी तरह सुखा के। तो अच्छा खासा हमें गेहूँ दिए थे। वहाँ चक्की में जाके आटा पिसाने के बाद 1-1.5 किलो आटा कुछ कम पड़ गया था। तो कह रहे जोशी जी की उन्होंने दूसरे कट्टे में से उसमें आटा डाला, और ऊपर से हमने कल दिन में, परसों आटा आया, कल दिन में कट्टा खोला तो उसकी जो मोहरी होती है पूरा खोलते ही उसमें घून ही घून नजर आए, बहुत सारे घून ही घून। उसके बाद हमने बोला ऊपर का आटा, इन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा डाला था, कम पड़ गया था करके। 25 किलो आटा था मेरा, तो 24 किलो करके निकला होगा, तो उन्होंने उतना और एक्स्ट्रा डाला घर पर। फिर हमने ऊपर का आटा क्या किया, मैंने ये वाले कुकर में डाल रखा है। ये वाले जो कुकर है, इसमें मैंने वो आटा डाला ऊपर से हटा के। और जो ड्रम था, ड्रम मेरा फुल भर चुका है, तो नीचे का आटा था, तो इसमें से कल इसने छानी, तो मतलब भुनिया है कोई नहीं। आज मैंने अभी आटा छाना था, छानते ये रही मेरी छन्नी, बारीक वाली छन्नी है। और इसमें बारीक बारीक जैसे गेहूँ होते हैं, गेहूँ की तरह पीले पीले कीड़े निकले। कीड़े निकलने के बाद मैंने छान के रखे और पॉलीथीन में रख के मैं गई चक्की पर। चक्की वाले को दिखाया कि आपके गेहूँ में मतलब हमारे आटे में कीड़े कहाँ से आए। उसने बोला कि जो आटा एक्स्ट्रा एक दूसरे का बच जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है उसमें करके, तो वो आटा उन्होंने उसमें से निकाल के रखा करके। एक लेडीज़ कोई पुराना आटा वापस करके गई, पता नहीं उसके गेहूँ खराब थे या आटा क्या था, या घर का पुराना आटा था। जैसे 15-20 दिन के बाद आज की डेट में करेगी जो खुले बर्तन होते हैं, तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं बरसात की वजह से। तो उसमें करेगी वापस करना है, मैंने उस थैले में डालूंगा। वो थैले में डालने से अच्छा तो पॉलीथीन में बांध के रख देते, अपने गाय भैंसों को दे देते, उनको भी छान के दे दें गाय भैंसों को देने से पहले। तो वही आटा हमारे जो उसमें कम ज़्यादा हो रहा है उसमें डाल के, तो ऊपर से आटा हो गया ख़राब पूरा। अभी मैं लेके आई हूँ उधर से
शिवानी लच्छी से आटा मांग के उसको मैं अभी इसको अभी तब बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मेरे बच्चे कावड़ लेने के लिए गए हैं। हर चीज़ का परहेज है तो हम कीड़े थोड़ा ना खाएंगे। कल मैं उस आटे को अच्छी तरह के पहले छानूंगी, जो कुकर में रखा है उसको अलग से छानूंगी, जो बाकी ड्रम में भरा हुआ है उसको अलग से छानूंगी। आप लोगों को दिखाऊंगी क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। नहीं तो सारा आटा गाय भैंस को ही देना पड़ेगा, 25 किलो आटा नुकसानी से। लेकिन आगे से ध्यान देना आप लोग भी, जिस किसी को भी आटा पिसवाना होता है चक्की से, तो अपना ही आटा वो करना, अपने आंखों के सामने पिसवाओ। ऐसे किसी के साथ ना हो, कीड़े पड़े हुए आटा मत खाना। किसी के गेहूँ खराब है या कि उनका पुराना आटा हो, क्या पता आटा भी बेचते हैं, वो आटा खराब हो रहा है तो वो हमारे उसमें ना डाल दें, तो ध्यान देना आप लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार।